प्रणाम बच्चों, ममता नेहरा आपका हिंदी कक्षा में पुनः स्वागत करती है। बच्चों, आज हम ऊ की मात्रा के बारे में जानेंगे। किस प्रकार हम ऊ की मात्रा को लिखते व पढ़ते हैं। बच्चों, यह वर्ण ऊ है। क्या है ये वर्ण? ऊ। ये अब हम ऊ की मात्रा को देखते हैं किस प्रकार लगाते हैं। देखिए बच्चों, ऊ की मात्रा को हमेशा लाइन के नीचे लगाते हैं। जब हम वर्ण लिखते हैं उसके नीचे लगाते हैं और छोटा ऊ की मात्रा को हम ऐसे घुमाते हुए बाईं तरफ लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? छोटा ऊ की मात्रा को बाईं तरफ घुमाते हुए लगाते हैं। यह देखिए बच्चों, ये का वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ये का वर्ण है और ये का वर्ण की पाई है। तो इस पाई के नीचे हम पेंसिल को रखते हैं और इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए इसको बाईं तरफ ले जाते हैं। बाईं तरफ मतलब जिधर से हमारा अक्षर शुरू होता है बाईं साइड में, उधर लेके जाते हैं। तो इससे फिर अध्वनि आती है। का में ऊ की मात्रा लगाने से कु। ये खा वर्ण है, यहाँ पर भी हम पाई के नीचे मात्रा लगाएंगे ऐसे गोलाई में घुमाते हुए खू। सा वर्ण में भी पाई के नीचे घुमाते हुए मात्रा लगाएंगे ऐसे सु। ना वर्ण में पाई के नीचे से शुरू करना है, बिल्कुल ध्यान रखिए बच्चों, ऐसे नु। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ हा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? हा वर्ण है। हा वर्ण में पाई नहीं होती, तो इसमें हमें क्या करना है, जहाँ हमारा वर्ण का ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ हमें इसके नीचे पेंसिल रखते हुए ऐसे घुमाते हुए गोलाई में ऐसे लगानी है हु। अब ये देखिए रा वर्ण है। रा वर्ण में हमें मात्रा थोड़ी अलग प्रकार से लगानी होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। जहाँ भी रा वर्ण आता है तो रा में हम मात्रा को यहाँ पर नहीं लगाते। रा में हम मात्रा को यहाँ से लेते हुए बीच से ऐसे लगाते हैं। इससे भी ऊ की ध्वनि आती है रू। एक बार मेरे साथ बोलिए, कु, खु, सु, नु, हु, रू। इस तरह से ध्वनि आती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, केवल रा वर्ण में मात्रा को हम यहाँ से लगाते हैं। बाकी सभी वर्णों में ऊ की मात्रा लगानी होती है तो हम नीचे लगाते हैं, टच करते हुए बिल्कुल। बच्चों, अब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे और उन शब्दों में हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, यह ऊ की मात्रा है हमारी। अब मेरे साथ बोलिए प उ। मेरे साथ बोलिए प उ ल, पुल। प उ ल पुल। जा मैं, जा म। ये फिर ऊ की मात्रा को हमें बिल्कुल पाई के नीचे से शुरू करना है, जामुन। क्या बोलेंगे? जामुन। अब देखिए अगले शब्द में स। मात्रा हमारी कहाँ है? जिस भी वर्ण के बाद में होती है मात्रा, ऊ की मात्रा जिस भी वर्ण के बाद में होती है हम उसी के नीचे लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे सा के बाद ऊ की मात्रा है तो हम इसको सा के नीचे लगाएंगे सु रा ही, सुराही। अब देखिए इसी तरह से ह न। अब मात्रा कहाँ है हमारी? ना के बाद में है ना, तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है, ना के नीचे हनुमान। एक बार मेरे साथ बोलिए, पुल, जामुन, सुराही, हनुमान। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें चित्र पहचान कर लिखना है। चित्र पहचानिए बच्चों, किसका चित्र है? यह धनुष का चित्र है। किसका चित्र है बच्चों? ये धनुष का। अब हमें धनुष शब्द लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले बनाएंगे हम धावण नु, फिर हमें पाई के नीचे से मात्रा शुरू करनी है और षटकोण वाला श, धनुष। यह देखिए बच्चों किसका चित्र है? ये है, यह जुराब का चित्र है। कैसे लिखेंगे? ज ऊ, छोटा ऊ लगाना है पाई के नीचे से, रा बे, जुराब। जब भी हमें लिखना है ऊपर और नीचे से हमें लाइनों के अंदर मिला के लिखना है और मात्रा को बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए लिखना है ताकि हमारी राइटिंग सुंदर सुंदर आए। अब बच्चों हम एक और प्रश्न देखते हैं, समान लय वाले शब्द। समान लय वाले शब्द वो होते हैं जिनमें ध्वनि सेम आती है। जैसे बाद का वर्ण सेम आता है। जैसे ये हमारा क्या वर्ण है? पढ़िए,
सावर्ण है, इसके नीचे ऊ की मात्रा है, सु ने सुन। अब हमें इसकी मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लेने हैं जिनके बाद में न की ध्वनि आती है। सोचिए क्या हो सकते हैं। सुन के जैसा बोलिए, ब उ न बुन, च ऊ न चुन। अब नेक्स्ट वर्ण लेंगे हम, ध ऊन धुन। एक जैसी ध्वनि वाले हो गए ना, देखो, सुन, बुन, चुन, धुन। इसके बाद यह देखिए क्या वर्ण है हमारा, त, और ता के नीचे ऊ की मात्रा आ गई तो तु, और ल तुला। तुला जैसा शब्द सोचिए क्या हो सकता है। यस, बू से बनाएंगे हम, बू ला बुला, स ऊ सुला, ख खु ला खुला। एक बार और बोलिए, तुला बुला सुला खुला। इसके बाद हमारा अगला शब्द है सुनना। अब हमें ऐसा शब्द लेना है जिसमें बाद में ना की ध्वनि आती है। सुनना के जैसा क्या होगा, हम यहाँ पे बा वर्ण से स्टार्ट करें तो यहाँ पर भी हम बा से स्टार्ट करेंगे। बू न ना, बुनना, ख उ ल ना खुलना, और ध उ न ना धुनना। इसी तरह से हमें अलग अलग मिलते जुलते शब्द बनाने हैं। अलग अलग शब्दों को लेंगे, फिर उनके मिलते जुलते शब्द बनाएंगे। जब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना, चित्र पहचान कर लिखना और समान लय वाले शब्द बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद बच्चों हमें वाक्य बनाने सीखने हैं। वाक्य जैसे किसी बात को हमें कहना होता है, पूरा एक वाक्य होता है वो। जैसे अब देखिए, हम एक शब्द लेते हैं, कॉमन सा शब्द जिसे हम रोज़ यूज करते हैं, साबुन। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, साबुन, साबुन लगा कर नहा। सब बच्चे साबुन लगाकर नहाते हैं ना, इसी तरह से हम लिखेंगे साबुन लगाकर नहा। फिर कपड़े धुलते हैं तो कपड़े धुलने के बाद क्या करते हैं उन्हें, कपड़ा सूखा। क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं ना, कपड़ा सूखा। और कपड़े कैसे पहनते हैं हम, गंदे पहनते हैं, धुले हुए, धुले हुए, गुड। धुला हुआ कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा पहन। कैसा कपड़ा पहन, धुला हुआ कपड़ा पहन। आप झुक कर लिखते हैं, नहीं लिखना है झुक के, झुक कर मत लिख। इसी तरह से बच्चों हमें शब्द सोचने हैं, फिर उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे गुलाब होता है, कुर्सी होती है ना। इसी तरह से हमें ऊ की मात्रा वाले शब्द सोचने। एक बार मेरे साथ वाक्य पढ़िए, साबुन लगाकर नहा, कपड़ा सूखा, धुला हुआ कपड़ा पहन, झुक कर मत लिख। इसी तरह से बच्चों हमें अलग अलग शब्द ऊ की मात्रा वाले शब्द सोचने हैं, कौन कौन से ऊ की मात्रा वाले शब्द हो सकते हैं, फिर उनसे हमें वाक्य बनाने हैं और बार बार इनका लिखने व पढ़ने का अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों।